मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ध्यान की उच्चतर अवस्था में महाविस्फोट कैसे होता है और वो क्या होता है, उसमें होता क्या है, इस पर मैंने चर्चा की थी। और मैंने ये आपको बताया था कि जो शरीर का वाइब्रेशन है, ये शरीर प्रकृति है, तो प्रकृति का वाइब्रेशन परमात्मा के वाइब्रेशन में जो मिलता है उसी को कहते हैं महाविस्फोट। उसका विस्तृत मैंने विवेचन किया था पिछले वीडियो में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति जब साधक को सहस्त्रार में पहुंच करके समाधिस्थ बना देती है, समाधि लगाने की स्थिति बना देती है, समाधि लग जाती है, तो कुंडलिनी रुकती नहीं है। अगर साधक वहां अपने न स्वयं रुके, ध्यान साधना छोड़ दे और यह समझ जाए कि बस यही ध्यान का उद्देश्य है, तो कुंडलिनी शक्ति फिर आगे का भी काम करती है। आगे का काम क्या है, तो जहाँ ये शिखा रहता है, इसको मूर्धा भी कहते हैं, वहाँ पर कुंडलिनी वर्तुलाकार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, स्पाइरल पाथ पर। आप देखे होंगे भगवान का जितना फोटो होता है, या भगवान बुद्ध का या भगवान महावीर का जो फोटो आप देखे होंगे, तो उन लोगों के पीछे एक प्रकाश का चक्र दिखाई देता है। वह कुंडलिनी के घूमने का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति एक ऊर्जा है जो घूमती है। और जो आपका मूर्धा है, जो शिखा है, वहां पर जैसे चिड़िया सब किसी चीज पर, किसी फल पर ऐसे ठोकर मारती है ना चोंच से, उसी तरीके से कुंडलिनी वहां चोंच से ऐसे 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 उसको मारती है और वो उसको खोलने का प्रयास करती है और खोल देती है। ये सब सूक्ष्म है, आप उसको खोजिएगा कि कहाँ इसमें छेद हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा। आधुनिक युग में जो लेजर से ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, आप उससे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुझे याद है 1991 में मेरे पेट के अंतर्गत यूरेथ्रा और किडनी के जंक्शन पर स्टोन फंस गया था। तो लिथोट्रिप्सी एक मेथड होता है, दिल्ली में मैं गया था बसंत विहार में, वहाँ एक डॉक्टर विपिन भाटिया थे, उन्हीं से मैंने ये इलाज करवाया था। तो इलाज के क्रम में ये हुआ कि हमको लेटा दिया गया और जो एक्सरे का मशीन होता है उसी तरह का मशीन था, उसको उस पत्थर पर फोकस कर दिया गया और स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा था। और जब लेजर आकर के उसको तोड़ता था तो वो जो टूट रहा था वह भी मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे ना तो पेन हो रहा था और जो है सो ना वहाँ कोई दूसरा चीज़ दिखाई दे रहा था, ना कोई साउंड सुनाई दे रहा था। केवल दिखाई दे रहा है कि कोई रे आकर के उसको तोड़ रही है। उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके कुंडलिनी मूर्धा को जागृत करने के लिए, दसम द्वार को खोलने के लिए वो उसी तरीके से आकर के चोंच उस पर मारती है और मारते 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 उसको खोल देती है। अब खोलने का परिणाम क्या होता है, खुल तो गया, उसको कहते हैं ब्रह्म की खिड़की। उसी से होकर के साधक जो है झांकता है, तब परमात्मा का संसार दिखाई देता है। प्रकृति के संसार को तो रोज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा के संसार को हम लोग नहीं देख पाते हैं। इस आंख में वो क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा के संसार को देख सके। परमात्मा का संसार उतना ही आप देख रहे हैं जितना इस आंख के लिए क्षमता दी गई है। तो ध्यान साधना करने से, कुंडलिनी के जागृत होने से, जितना कुछ मैंने आपको अभी तक वीडियो में बताया है, उसका परिणाम ये होता है कि कुंडलिनी आपके पूरे शरीर को दिव्य बना देती है और उस क्रम में ये आंख भी दिव्य बन जाती है और यह आंख जो है सो परमात्मा के संसार को देखने के लायक बन जाती है। तो मित्रों, जब कुंडलिनी
आपके मूर्धा को खोल देती है तो झांकेगा कौन? साधक कौन है? मैंने आपको बीच में बताया था कि साधना आत्मा ही करती है। आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो साधना कौन करेगा? साधना आत्मा ही करती है। तो साधना आत्मा करती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम जो अब 7-8 वीडियो से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है। आत्मा ध्यान करते करते इस स्थिति में आ जाती है कि इस शरीर से बाहर निकल करके परमात्मा के संसार में विचरण करने के लायक बन जाती है। आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा का निवास कहाँ है? ईश्वर ग्रंथों में या संतों में बहुत मतभेद भी है, लेकिन जो मैंने देखा आंख से, अपने शरीर से आत्मा को निकलते हुए मैंने देखा है, वो ये हृदय चक्र दाहिने है यहां भीतर में, यहां, और इसमें से आत्मा निकल करके एकदम सीधा स्टेट मूर्धा से होकर के बाहर निकलती है, और वह निकलती है तो एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशन में रहती है। मैं कुछ इसमें छिपा कर बता रहा हूं आप लोग को, ये आप लोग का व्यक्तिगत अनुभव होगा जब आप लोग इसको करिएगा, और जब देखिएगा आंख से, आपके इसी आंख से दिखाई देगा। और बंद आंख में, ध्यान साधना में आंख बंद रहती है, तब वो दिखाई दे रहा है कि कैसे आत्मा यहां से शरीर से निकल करके बाहर जा रही है और जाकर के मूर्धा से को क्रॉस करती है। क्रॉस करके जब बाहर के संसार में जाती है तो वहां से दिव्य प्रकाश आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे सूर्य की किरणें हम लोग के बाहर शरीर में वातावरण में खड़ा होते हैं और सूर्य की किरणें एकदम चारों तरफ से हमारे शरीर पर पड़ती है, उसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार की का प्रकाश जो है सो एकदम व्हाइट, फुल मून का जो, चंद्रमा का जो, पूर्णिमा का जो प्रकाश है ना, उस तरह का प्रकाश थोड़ा और घनीभूत पूरे आपके शरीर पर लगेगा कि उसका कोई छोर नहीं है इस शरीर से। और जहां तक अब कहाँ गई वो तो दिखाई नहीं पड़ा, उसके बाद वो एकदम एक लय में जो है सो प्रकाश ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है। ये स्थिति बनती है। जब मुझे ये स्थिति बनी तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ। ये यहाँ से आत्मा के निकलने पर यहाँ पहले कुंडलिनी चारों तरफ से गोल गोल चक्कर काटी, और उसके बाद जो है सो ये अवस्था बनी। और जो लोग साधक लोग बताते हैं जो नहीं देखे हैं कि हृदय में दीपक जैसा जलता है आत्मा, उतना बड़ा आत्मा नहीं है। आत्मा बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जो आप पेंसिल देखते हैं ना, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसका भी 1000वां हिस्सा समझ लिए कि वो होगा, और वह दिव्य लाइट के रूप में एकदम एक भंवर जो होता है, पानी में आप भंवर देखे हैं? पानी में भंवर जो बनता है ऐसे ऐसे, या गर्मी के दिनों में वायु जो इस तरीके से ऐसे ऐसे बनती है ना, उसी तरीके के वाइब्रेशन में वह बीच में रहती है। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत तीव्र गति से निकलती है और तीव्र गति से जाती है। तो वह अद्भुत नजारा है जब वो इस प्रकृति से निकल, मैंने शरीर प्रकृति से निकल करके परमात्मा के संसार में विचरण करती है। उसे विचरण करने का मौका मिलता है। जैसे किसी को जेल में अगर 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष बंद कर दीजिए, और उसको जब वो बाहर निकलेगा संसार में तो उसको लगेगा कि क्या देखे, किधर देखे, पूरब देखे, पश्चिम देखे। ये होता है ना, बहुत उत्सुकता रहती है कि अब संसार भाई 100-50 वर्ष में कैसा हुआ है, तनी देखे इसको। उसी प्रकार से जब आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर के, जीते जी शरीर के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा के संसार में विचरण करती है, तो चारों बगल, चारों तरफ वो जो है सो इसको एकदम निहारती है, और परमात्मा का जो अनंत कोटि प्रकाश है उस प्रकाश में जाकर के वो विचरण करती है। तो शरीर के भीतर जो ब्रह्मकण है, गॉड पार्टिकल्स, आपके भीतर में जो आकाश तत्व है उसमें सब में गॉड पार्टिकल्स भरा हुआ है, जिसको ब्रह्म कण कहते हैं। ये सब एनर्जाइज होकर के सब प्रकाशमय हो जाते हैं, दिव्य प्रकाश के रूप में ये हो जाते हैं।
और शरीर का यह दिव्य प्रकाश और परमात्मा का दिव्य प्रकाश, दोनों प्रकाश मिल जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शरीर का वाइब्रेशन जो है परमात्मा के यूनिवर्सल वाइब्रेशन में जाकर मिल जाता है। शरीर का जो स्पंदन है वो परमात्मा के स्पंदन में जाकर मिल जाता है। और आज मैं ये आपको बता रहा हूं कि शरीर का जो गॉड पार्टिकल्स है, जो ब्रह्म कण है, यह एनर्जाइज होकर के प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर का प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश दोनों मिलकर एक हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। ये इसको छठा शरीर कहा जाता है, साधना का छठा शरीर है, ये ब्रह्मलीन अवस्था है। और इस अवस्था में आकर के ही मैक्सिमम साधु संत लोग पड़े रहते हैं। यहां से जाने का मार्ग परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है और वह उसी को मिलता है जो संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है परमात्मा के प्रति। और तब जाकर के परमात्मा से उधर से वीजा मिलता है, आदेश होता है कि भाई इस फलाने संत को आने दीजिए, तब वो उस संत को यहां से जाने की अनुमति मिलती है। तब जाकर के परमात्मा के अमर लोक का कबीर जैसे संत जाकर के वर्णन किए हैं कि अमर लोक कैसा है या क्या होता है। वहां अमर लोक की यात्रा वहां होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होगा जाकर अमर लोक में। वहां के संसार को इस दिव्य आंख से देखिएगा तो वो स्थिति बनती है। लेकिन पहले ये ब्रह्मलीन अवस्था आनी है, उसके बाद पराभक्ति होनी है। बिना पराभक्ति के आपको परमात्मा मिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। वहां के बाद जैसे ब्रह्मलीन संत लोग जाकर के वहां पर जब दिव्य प्रकाश परमात्मा का दिखाई देता है तो कहते हैं कि यही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं भी प्रकाशमय हो गया और मैं भी ब्रह्म हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीव कभी परमात्मा के बराबर नहीं हो सकता है और कभी उनसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस भाव को, इस अहंकार भाव, अहम ब्रह्मास्मि के अहंकार भाव को छोड़ करके जो संपूर्ण समर्पित होकर परमात्मा के प्रति उनका अनुनय विनय करके, उनकी भक्ति करके, पराभक्ति करके उनसे जो वीजा प्राप्त करता है वही अमर लोक में जाने का अधिकारी होता है, वही परमात्मा के साक्षात्कार का भी अधिकारी होता है। साधना आगे बढ़ेगी, फिर कल दूसरे विषय पर चर्चा होगी। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीप शिखा समजुअति तन, मन जनि होसि पतंग। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, करुणा सागर, करुणा मूर्ति, आनंद कंद सचिदानंद घन परमात्मा प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।